तो दोस्तों एक्जिटा कॉटन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि एग्जैक्टली क्वार्टर फोर के दिन ही कंपनी को डंप किया गया था ऑपरेटर के द्वारा, और उसके बाद से शेयर ऐसा गिरा कि 50 से 60% लुढ़का पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए नंबर देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या तेजी आएगी कि नहीं आएगी इस शेयर के अंदर। टाटा बेसिकली लाख में दिया हुआ, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 125 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल 204 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 227 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू होता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है, जो कि एक अच्छी बात है। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 90% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़े लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 121 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 199 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 221 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल 4.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है 5.7 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर से 2% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30% के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 28 पैसे का था, पिछले साल 23 पैसे का। अभी देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो 29 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है साल दर साल क्वार्टर दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का जो प्रॉफिट है साल दर साल क्वार्टर दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, इस क्वार्टर में कंपनी ने चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पर 3 करोड़ रुपये बचाए हैं, जबकि पिछले साल कंपनी को 60 लाख रुपये ही बचे थे। तो यहीं पर अगर 2.3 करोड़ का डिफरेंस अगर देते हैं तो वो अगर प्रॉफिट में से आप निकाल देते हैं, 2.3 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट में से निकाल देते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल और पिछले क्वार्टर से कम होता हुआ देखने को मिल सकता था। लेकिन जो अभी नंबर दिए गए हैं कंपनी के द्वारा ऑन पेपर, जो कंपनी का जो नंबर दिया गया है वो नंबर अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस नंबर की वजह से शेयर के अंदर एक तेजी आपको देखने मिलेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने मिले। अगर वो तेजी मिलती है, अगर आपका प्रॉफिट बुक होता है तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि शेयर के अंदर कोई दम नहीं है और ऑपरेटर अच्छे से इस शेयर को फंसा के निकल गए, आपको भी पता है अच्छे से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।